मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रश्नावली 13.2 का छठवां प्रश्न करेंगे। देखिए, छठवां प्रश्न है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है घन सेमी लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 लीजिए। तो देखिए, एक लोहे का स्तंभ, एक लोहा का बेलनाकार बेलन है और इस लोहे के बेलन के ऊपर एक अन्य बेलन अटैच कर रखा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक स्तंभ बन गया हो। और हमने इसका क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए, द्रव्यमान हम कब निकालेंगे? जब हमें आयतन पता होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पहले आयतन निकालना होगा। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका जो टोटल आयतन होगा, यानी कि जो दोनों बेलन है उनका आयतन हम जोड़ देंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। एक बेलन का व्यास, जो पहले वाला बेलन है उसका व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर। दूसरे बेलन की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, पूरे स्तंभ का आयतन, यानी कि दोनों बेलनों का आयतन, पहले का पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई दोनों में कॉमन है तो आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। तो पाई पहले वाले की त्रिज्या है 12, तो 12 का वर्ग गुणा के एच है 220, धन दूसरे की त्रिज्या है 8, तो 8 का वर्ग गुणा के एच है 60 सेंटीमीटर। तो पाई हो जाएगा 144 गुणा के 220 धन 64 गुणा के 60। तो पाई हो जाएगा 31,680 धन 3,840। तो दोनों को जोड़ के हो रहा है पाई इंटू 35,520। पाई का मान 3.14 रखना है, तो ये हो जाएगा 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। अब बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा गए 1 घन सेमी लोहे का भार। ठीक है, तो अगर हमने इसका द्रव्यमान निकालना है तो आयतन को 1 घन सेमी लोहे के भार से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, आयतन हमें दे रखा है और 1 घन सेमी लोहे का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 8 ग्राम। तो हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,92,232.4 ग्राम। तो 8,92,262.4 ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 800, 1000 मैंने 1 2 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। अतः जो स्तंभ का द्रव्यमान होगा वो हम लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। देखिए क्या है कि ये पहले एक शंकु और ये अर्धगोले की सहायता से एक ठोस बना है और ये एक बेलन है जो पानी से भरा हुआ है। अब इस ठोस को इस बेलन के अंदर अगर रखते हैं, यानी कि जो ये है बिल्कुल तली तक पहुंच रहा है बेलन के, तो ये अगर ये बेलन फुल होगा पानी से, तो जब हम इसको अंदर डालेंगे, किसी भी भारी चीज़ को पानी से भरी हुए बर्तन के अंदर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। और पानी बाहर कितना आएगा? जितना अंदर डाले गए ठोस का क्या होगा? आयतन होगा। सीधी सी बात ये है। तो पानी उतना ही बाहर होगा जितना ठोस का आयतन होगा। तो हमें इसका आयतन निकालना है, जो ये ठोस है जो बेलन और शंकु और गोले की सहायता से बना है। और फिर जो हमारा ये बेलन है, बेलनाकार जो बर्तन है, उसके आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे तो उतना ही पानी हमारा क्या होगा? शेष बचेगा। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच
पाई गुणा गया 60 का वर्ग गुणा गया 180, यानी कि ये हो जाएगा 6,48,000 पाई घन सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या दे रखी है, R1 मैंने माना है 60 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई को हमने कैपिटल H माना है 120 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या को हमने R2 माना है 60 सेंटीमीटर। शंकु और अर्धगोले से अध्यारोपित जो ठोस है, यानी इन दोनों को मिला के जो ठोस बना है, उसका आयतन जो होगा वो शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को जोड़ के हो जाएगा। तो शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H ये शंकु का आयतन हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई R3 ये अर्धगोले का आयतन होगा। मान रखेंगे 1/3 पाई 60 का वर्ग गुणा गया 120 धन 2/3 गुणा गया पाई 60 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1,44,000 पाई प्लस 1,44,000 पाई, सरल करके दोनों का मान एक जैसे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2,88,000 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए पानी से भरे बेलन जो है उस पर पानी का आयतन कितना होगा, जितना बेलन का आयतन है, यानी कि 6,48,000 पाई घन सेंटीमीटर। तो ठोस द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, अगर इसको हम बेलन के अंदर डाल रहे हैं तो कितना पानी हटेगा, जितना इसका आयतन होगा, यानी कि 2,88,000 पाई घन सेंटीमीटर। तो शेष बचे पानी का आयतन 6,48,000 पाई से हम 2,88,000 पाई घटा देंगे, तो ये बचेगा 3,60,000 पाई घन सेंटीमीटर। 3,60,000 पाई को हम लिख सकते हैं 3,60,000 गुणा के पाई का मान 22/7 रख देंगे घन सेंटीमीटर, तो ये सरल करके आ रहा है 11,31,428.57 घन सेंटीमीटर। अब मैंने घन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो यानी कि यहाँ पे 100 का भाग 1 के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 100 का भाग 100 गुणा 100 गुणा 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11,31,428.57 में भाग देंगे 100 गुणा 100 गुणा 100, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो 100 गुणा 100 गुणा 100 का मतलब है कि 2 2 4 2 6 अंकों के 6 अंक बाईं तरफ दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 1.13142857 घन मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.131 घन मीटर लगभग, तो ये हो जाएगा। अतः बेलन में शेष बचे पानी का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 1.131 घन मीटर लगभग, ठीक है। और इसको घन मीटर में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस लंबी है, वरना क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सा है कि हम बेलन के आयतन में से अगर हम इस ठोस का आयतन घटा दें तो हमारे पास शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझिए और नोट कीजिए।